जय शिव, जय गोरक्ष, सभी को मेरी तरफ से ओमलक। अचेतन और चेतन, ये दो अवस्थाएं। स्वार्थ, जो स्वार्थ में डूबे हुए लोग हैं उनको यूं मान लिया कि वो अचेतन है, एक जागृत अवस्था में नहीं है। एक उनकी मानसिक प्रक्रिया का जो संतुलन है वो स्वस्थ नहीं है। वो खुद कुछ करना नहीं चाहते, वो कोई प्रैक्टिकल नहीं करना चाहते, बस वो पड़े पड़े किसी से जुड़कर, किसी से मिलकर अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, या किसी के साथ दोस्ती संबंध है तो स्वार्थ के लिए। दूसरा है चेतन, जो निस्वार्थ, जो निस्वार्थ भाव से कहीं जुड़ते हैं, किसी से मिलते हैं, किसी के साथ दोस्ती है, किसी के साथ व्यापार कर रहे हैं, एक ईमानदारी से, एक स्वार्थी होकर नहीं, वो चेतन अवस्था में जागृत है। वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, खुद अपनी बाजुओं के दम पे, अपने कर्म, अपनी मेहनत के दम पे। तो आज महाराज जी से बैठे हुए अचेतन और अचेतन के बारे में, अचेतन और चेतन के बारे में कोई मेरी ध्यान पे बात हो रही थी, तो इसके ऊपर ही सोचा कुछ बात की जाए। महाराज जी ने बोला इसके ऊपर कुछ बोले आप। जो मैं बोलता हूँ, मैंने कहा ना गोरख की सिद्धि है ये, उसकी दी गई एक सिद्धि। तो महाराज जी इस टॉपिक पे बात भी करते हैं मेरे से, काफ़ी लोगों को पता है, उन्होंने भी यहाँ पे नाथ जी से बात की है, ऐसे ही मेरी भी बातें होती हैं। तो ठीक इसी प्रकार जैसे मैंने बताया कि लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक स्वार्थ पोजीशन में रहते हैं मिलके, एक निस्वार्थ। तो अचेतन और चेतन इसी प्रकार के मामले हैं। शक्तियों के पड़ाव में या शक्तियों को मानने वाले लोग कहीं कहीं दरबारों में जाते हैं, सिद्ध पीठों में जाते हैं, परमात्मा की बड़े बड़े तपस्वियों की सिद्ध पीठ। किसी ने शिव की सिद्धि प्राप्त की, किसी ने माँ दुर्गा की सिद्धि प्राप्त की, किसी ने हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त की, ऐसी सिद्ध पीठ। वो सिद्ध पीठ हमें ज्ञान, हमारा ज्ञान वर्धन करती हैं अगर हम गहराई से ये समझें कि ये सिद्ध पीठ कैसे बनी। ये सिद्धि जिस इंसान ने की, उसने कितने तप किए, जन कल्याण के लिए किए या भोगी है ये शक्ति। हमें इसका ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं समझते हम तो जाते हैं, पता चलता है यहाँ पे क्या चढ़ता है। यहाँ पे 5 तरह की मिठाई चढ़ा दो, 2 नारियल चढ़ा दो, ये चढ़ा दो, बस ये चढ़ाया जी मेरे काम बन जाए बस। हम क्योंकि हम स्वार्थ में जा रहे हैं वहां। मैं सभी को इस वीडियो के माध्यम से ये समझा रहा हूं, जितने सिद्धपीठ, जितने ज्योतिर्लिंग, जितनी भी शक्तियों के स्थान, वो हमें, हमारे लिए प्रेरणादायक हैं। वो हमें प्रेरणा देते हैं कि आप ऐसी सिद्धि कीजिए, मुझे भोग की जरूरत नहीं, आप इस मार्ग पर चलिए, जन कल्याण के मार्ग पर चलिए, ध्यान के मार्ग पर चलिए। आप जिस स्थान पे जाएं तो उस सिद्धि के बारे में ज्ञान प्राप्त करें कि ये कैसे हुई, ये भोग क्यों लगता है। यहाँ तक कि शराब और मांस के भोग चाहे सही भी हो, पर 5 तरह की मिठाइयों का भोग, पान का भोग, नारियल का भोग, उड़द का भोग, काले कपड़े का भोग, नीले कपड़े का भोग, चढ़ावा। इसी प्रकार से जब उन सिद्धियों पे आप सही नहीं चले, वो सिद्धियां क्या अब तक किसी इंसान ने अपने लिए ही पाई हो, विजय पाने के लिए पाई हो, या किसी को मौत के घाट उतारने के लिए पाई हो,
पर आप तो अपना कार्य सिद्ध करने चल दिए। ऐसी भी बहुत सारी बीमारियां, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां से लोगों को ऐसी बीमारियां लगी हुई हैं, हमारे पास आते हैं लोग। तो मैं तो कहता हूं नेक कर्म करें, यही परमात्मा का सबसे बड़ा भोग है। कर्म ही तप है, कर्म ही जप है। जन कल्याण, एक दूसरे के प्रति सही भावना, किसी दुखी से मिलें तो जीवन में उसका साथ दें और उसकी मदद करें। लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के मेरे को ये कह दिया, ये कह दिया, ये कह दिया, दिमाग में, मन में बहुत कुछ बिठा लेते हैं और सब कुछ इग्नोर कर देते हैं। वो इंसान है ही नहीं। मैं उनको इंसान नहीं मानता, वो तो भटकते हुए लोग हैं, भटकती आत्माएं मानो उनको तो आप, कि थोड़ा सा बुरा लगा वहां भाग गए, थोड़ा सा बुरा लगा वहां भाग गए। तो आप नेक कर्म करें, जन कल्याण के रास्ते पे आएं, ध्यान लगाएं और जिन स्थानों पर जाते हैं वहां पर स्वार्थ भावना से ना जाएं। निस्वार्थ होके प्रभु की वंदना करें, उसका स्मरण करें, जाप करें, यज्ञ करें, हवन करें। काम तो हमारे कर्मों से और मेहनत से बनेंगे। तो आज मैंने कहा ना, महाराज जी ने एक अचेतन और चेतन शब्द का यूज किया मेरे आगे, तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की। ये सिद्धियों के स्थान है, ये परमात्मा ने, उस परमात्मा की दी गई सिद्धियां जितने भी स्थान हैं। क्या शिव एक इंसान है कि एक मंदिर में एक कमरे में बैठेगा? क्या दुर्गा एक नारी है केवल कि एक ही मंदिर में एक कमरे में बैठेगी? ना, ये जितने भी स्थान हैं किसी भी महापुरुष के द्वारा, कोई तंत्र विधि से, कोई भोग देके की गई ऐसी सिद्धियां हैं जिनसे आप अपरिचित हैं। तो ध्यान लगाएं, फीलिंग्स करें कि ये भोग क्यों लगे, जब आगे बढ़ें। और सीधा मैं तो कहता हूं अपने घर में परमात्मा को माने और इन सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाएं, दर्शन करने के लिए जाएं। हाथ फैलाकर मेरा ये कर दे, मैं भी ये भोग चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, ये करने के लिए नहीं। ये सनातन नहीं कहता। या जिसने ये सिद्धि की उसका हमें ज्ञान हो तो उसी स्टेप पे चले हम। ठीक है, तो सोच समझ कर करें सब कुछ और मर्यादाओं में रहें, शक्तियों को पूरी आस्था पूर्वक माने। अब मैं जो बातें कह रहा हूं ये हर एक आदमी की समझ में भी नहीं आएंगे। जो थोड़ा शक्तियों के मामले में चलता है वो समझेगा इन बातों को। कभी भी ऐसी शक्तियों की तरफ ना बढ़ें जो केवल भोग पे चलती हो और भोग ना लगाने से हमें प्रताड़ित करें। मेरा मेन मकसद ये है समझाने का। ठीक है, परमात्मा में आस्था है, उसकी वंदना की, उससे कृपा मांगी, इसके साथ पर आपके कर्म भी ठीक हों। कर्मों से मिलता है सब कुछ। तो मेरा यही समझाना था, उसकी शरण में आएं, ध्यान लगाएं और उसकी कृपा पाएं। और कोई भी लोग इस वीडियो को देखते हैं और बीमारियों से परेशान हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी पूरी बीमारी, आप कहाँ रहते हैं, आपको बीमारी कितने दिन से है, ये पूरा विवरण दिया करें। फिर हम आपसे अब बात करेंगे। अपना मोबाइल नंबर जरूर डालें। तो सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम और अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन। शंकर भगवान को प्रणाम, माँ भगवती को प्रणाम और सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।